हरिशरणम। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तिजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय, हे राम जय जय रसिकेश जय जय, श्री राम जय जय रसिकेश जय जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, सीता रमण राम रघुनाथ, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही।
आए कि हृदय में रहेंगे गोपाल, साधन सुलभ घर बैठे। तो चित्त की शुद्धि कैसे हो? मन भगवान के रूप में मिलकर एक हो जाए। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज कहते थे, अरे मन तू भक्ति के रास्ते चला कर। संत श्री एकनाथ जी महाराज कहते थे, मन को मन की तरह रहने ही मत दो, प्रभु के स्वरूप में मिलाकर इसको एक कर दो। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहा करते थे, कि अभ्यास और वैराग्य, विषयों से वैराग्य भी होता रहे और हरि चरणों का अभ्यास भी होता रहे। पर विषयों से वैराग्य की जो सबसे बड़ी बाधा है वो है रसना इंद्रिय। सब इंद्रियां वश में हो सकती हैं, पर ये सब इंद्रियों में सबसे भारी है रसना। जब तक भोजन का स्वाद आता है, बात यह है कि भगवान अवधूत भगवान दत्तात्रेय कहते थे कि स्वाद में स्वादिष्ट पदार्थों के भीतर रोग की जड़ गुप्त रूप से रहती है। इसलिए सुस्वादु भोजन का सेवन करने से भवरोग के द्वारा ग्रस्त होकर मनुष्य दुख भोगता है। जितनी भी इंद्रियां हैं, सबकी जो शक्ति है वो रसना इंद्रिय के अधीन है। अगर हम रसना से रस सेवन करते हैं तो बाकी इंद्रियां भी उन्मत्त हो जाती हैं, फिर हमारा अधः पतन करती हैं। या यूं कह लें कि जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के सिवाय भवरोग से मुक्त होने का अन्य कोई साधन है ही नहीं। तो देव ये कैसे आवे? ये जो रसना इंद्रिय है ना, ये अजित है, इसको कोई जीत नहीं सकता। तो इसका बल कैसे बढ़े? इसका बल निराहार रहने से कुछ बढ़ता है। और रसना पर विजय न हो तो कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। तो रसना पर पूरी तरह से, जिह्वा के स्वाद पर पूरी तरह से विजय प्राप्त हो जाए तो विषयों से छुटकारा मिल जाए। भोजन में स्वाद आवे तो हम ये विचार करें कि जिन प्रभु की मधुरता के कारण सब में माधुर्य है, तो जो उस प्रभु की ही मधुरता का सेवन करता है तभी उसके बस में रसना होती है। अच्छा, सर्वप्रथम तो आज श्री रमा एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। क्योंकि कार्तिक मास है, बड़ा सुंदर, बड़ा विलक्षण, बड़ा आनंद देने वाला मास है कार्तिक मास। और ये कार्तिक मास तो जितना अधिक भगवत भजन में निकल जाता है, निकलना ही चाहिए। एक महापुरुष कहते थे कि देखो, राम नाम से उठो तो ग्रंथों में जाओ, और सदग्रंथों से निकलो तो राम नाम में जाओ। बस फिर जिस समय तुम्हारा राम नाम नहीं होगा, विश्वास रखो उस समय भी राम नाम ही होता है। तो भगवान नाम में सुख बढ़े, रस बढ़े,
तो दूसरे के अन्न का त्याग और ब्रह्मचर्य, इसका थोड़ा आधार बताया। ये दो चीज रखकर भगवान के भजन में तत्पर होना। भजन में तत्पर होने का अर्थ है भगवान के एक एक गुण, जो कुछ हमें समझ आते हैं हम उनका स्मरण करें और प्रभु को उनके गुणों की याद दिलावें। हे नाथ, आपको तो कोई एक मुट्ठी धूल भी देता है तो आप उसको कुछ देते हो। आप तो मार्ग में चलते हो, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए तो आप रथ से नीचे उतर जाते हो। इसको क्या चाहिए, इसको दो। ऐसा सरल कोमल भगवान का स्वभाव। वो भगवान सुख के धाम, आनंद के सिंधु, करुणा के खान, मूर्तिमान करुणा, कृपा के सिंधु, दया के सिंधु। कभी प्रभु की दया कम मालूम पड़े, होती तो नहीं है, कभी मालूम पड़े ऐसी, तो हे नाथ, आप अपने दया सिंधु होने को सत्य कर दिखाइए। प्रभु, अब आप अपनी महिमा प्रकट कीजिए। हे नाथ, मुझे उदास मत करो। भाव ये है कि आठों पहर चिंतन में भींगा रहे बस। तो कार्तिक मास प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन, ऐसे चलना चाहिए, सब पाप चल जाते हैं। शास्त्रीय चर्चाओं से मनोरंजन में कार्तिक मास निकले 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक मास में तो शास्त्रों के पुराणों की कथा को कहने सुनने से उन प्रभु को जैसा संतोष होता है, उनको न यज्ञ से होता है वैसा, न दान से, न जप से। तो जो शुभ कर्म परायण है, कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान की कथा बांचें, 100 गोदान का फल होता है। और जब स्वाध्याय करें, कथा श्रवण करें, तो कार्तिक मास में भगवान केशव के, प्रभु के सामने शास्त्रों का स्वाध्याय और कथा का श्रवण, शास्त्रों का, पुराणों का श्रवण करना चाहिए। और कोई सोचे भाई कार्तिक आया, कल्याण होगा, तो भगवान श्री हरि की कथा की व्यवस्था करूं, प्रबंध करूं, वो व्यक्ति अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। और जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनको 1000 गोदान का फल होता है। और जीवन में जो सत्संग, नित्य सत्संग सुनने का नियम भी ले ले, आज नियम लिया और आज ही रात को मर भी जाए तो भी उसका उद्धार ही होता है। नित्य कथा, नित्य सत्संग के नियम की ऐसी भारी विलक्षण महिमा गाई गई। बोलिए श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय, श्री तुलसी मैया की जय, एकादशी महारानी की जय। देखो जी, एकादशी पे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का विशेष में विशेष प्रावधान है। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषि पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। सब भूतों की, सब प्राणियों की आत्मा, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। कलयुग में दोष कितने भी हों, मुख्य कार्य तो है प्रेम से युक्त होकर भगवान का गुणगान करना। कथा के माध्यम से गुणगान करना या संकीर्तन के माध्यम से गुणगान करना, एकांत में करना या प्रेमी वैष्णव भक्तों के बीच में करना। कलयुग में भगवान का गुणगान ही महापूजा है। उन गरुध्वज भगवान को कृष्ण वर्णम विशाकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही
सुमेध सह। यही कारण है देवर्षि नारद भी सदा ही कीर्तन भक्ति में तत्पर हैं। प्रभु तो नाम संकीर्तन से प्रसन्न हो, तो भगवान ने प्रहलाद को, गजेंद्र को, उस वैश्या को, अजामिल को, द्रौपदी का उद्धार सबका कर दिया। सबने भगवान के गुणों का तन्मयता से स्मरण किया। और चित्त की शुद्धि की बात करें, एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नहीं, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। चित्त शुद्धि के लिए हरि कीर्तन के समान दूसरा कोई साधन नहीं। भक्तों को इसलिए भगवान का नाम स्मरण बड़ा प्रिय होता है। भगवान का स्मरण सब ध्यानों में श्रेष्ठ है। भवरोग को हर लेता है, मनोरथ पूर्ण करता है, परमानंद दे देता है। प्रभु के चरण ही सब तीर्थ, भगवान के चरण के द्वारा ही सब तीर्थ पवित्र होते हैं। तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शरणागत भक्त के लिए भगवान की शरण में जाने से बढ़कर कोई दूसरा निर्भय स्थान नहीं है। भगवान तो भक्त प्रतिपालक है। भक्त का कष्ट प्रभु से सहन नहीं होता, तभी तो पांडवों की, प्रहलाद की, अनेक भक्तों की प्रभु ने रक्षा की। मनो उन श्री हरि के चरण में अनन्य भाव से जाने से भवसागर से मनुष्य सहज ही तर जाता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कलिम सभाज यंत्यार्याया गुणज्या सार भागिनः यत्र संकीर्तनैनैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में अत्यंत दोष भले हो तो गुण कलयुग का ग्रहण कैसे करें? निरंतर हरि कीर्तन, यही सार है। इसको ग्रहण करने वाला नित्य मुक्त है। कलयुग में भक्त का कीर्तन से अनायास ही उद्धार होता है। निरंतर कीर्तन से सब पाप जल जाते हैं। ये जो प्रबल कलिकाल है, इसमें भी भक्त का तत्काल उद्धार होता है। चारों वर्ण कोई भी हो, क्योंकि भक्ति में सर्वाधिकार है। चारों वर्णों की मुक्ति कलयुग में कीर्तन से होती है। यही कलयुग का महत्व है। कलयुग में नाम स्मरण से चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं। कृतादृशु प्रजा राजन कला बुच्छन्ति संभवम कलौ खलि भविष्यन्ति नारायण परायणाः। देवता भी चाहते कलयुग में जन्म हो। यहाँ तो कलयुग में कितना भी शूद्र जीव हो, स्त्री जीव हो, और भी कोई भी अंत्यज हो, जिसको कुछ ना आता हो, नारायण की भक्ति में निमग्न होंगे, आशीर्वाद दे दिया, चारों मुक्तियां हर कीर्तन के द्वारा हस्तगत हो जाएंगी। इसलिए तीनों युगों के लोग कलयुग की बहुत महिमा बड़ी मानते हैं। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकिरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। शरणागत को शरण में लेने वाले, उन प्रभु का भजन हो तो भक्त को जन्म मरण का बंधन नहीं रहता। इतना ही नहीं, समस्त हमारे समस्त पितृगणों का, माता पिता तक का उद्धार होता है। प्रभु की शरण भक्त जाता है तो कर्म के अधीन तो रह नहीं पाता, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब कुछ भगवान को ही समर्पित होता है। भक्त सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव है कि जो भगवान के श्री चरणों में अनन्य रूप से शरणागत होता है
उसको स्वप्न में भी कर्म का बंधन नहीं है। कर्म का बंधन नहीं है तो अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया। जैसे सूर्योदय होता है अंधेरा दूर हो जाता है। कलयुग में कीर्तन ही भगवान की परम भक्ति है। गोस्वामी जी विनय में कहते हैं, अरे तूने स्वभाव से ही प्रभु से प्रेम नहीं किया, तू संसारी हो गया। जैसे वास्तव में तेरा मुख दर्पण के अंदर नहीं है, वैसे ही ये माता पिता पुत्र स्त्री सेवा करते हुए भी तेरे नहीं है। जब तक स्वार्थ का साधन है सब संगी रहते हैं, सम्मान करते हैं, पर कोई बात नहीं पूछता। जिस श्री भगवान के कारण ही सारे नाते सच्चे मालूम पड़ते हैं, तूने उनसे अभी प्रेम नहीं किया, वो ही तेरे सच्चे कल्याणकारी है। प्रेम का कृतज्ञ श्री राम जी के समान दूसरा कोई दयालु नहीं है। जो शरीर से संबंध रखते हैं वो स्वार्थी होते हैं। देवता व्यवहार में चतुर होते हैं। मानो जितनी सेवा करो उतना फल, कुछ बिगड़ गया तो सारा व्यर्थ। पर दुखी का, नीच का, अनाथ का हित करने वाले तो श्री रघुनाथ के समान दूसरा कोई नहीं। संसार में प्रेमियों की दशा देखो। हिरण को राग और संगीत बड़ा प्यारा लगता है, और जब हिरण को पकड़ना हो तो उस संगीत का स्वर छेड़ दिया जाता है, हिरण जाल में फंस जाता है। कहाँ तो वो संगीत का प्रेमी और उसके प्रेम को आधार बनाकर उसको जाल में पकड़ लेते हैं। अग्नि तो सबके साथ समान व्यवहार करती है, पर बेचारा पतंग, उसको उसमें भस्म होना पड़ता है। जल की बात करें तो प्रेम के निर्वाह में वो भी वीर नहीं कह सकते। मछली तो जल के बिना क्षण भर जीवित नहीं रहती, पर उसको मछली के बिना कोई दुख ही नहीं होता। चंद्रमा आजन्म रोगी है, उसका प्रेमी है चकोर। चंद्रमा पर मुग्ध रहता है, अंगारे चुगने पड़ते हैं उसको। चंद्रमा को उस चकोर पे तनिक भी तरस नहीं आता। कमल की कली होती है, सुबह सुबह सूर्य को देखकर खिल उठती है, पर सूर्य अपने बड़प्पन में भूलता है, वो तो क्षण भर में उसको सुखा देता है। बादल तो प्रेम के पथ के बड़े निर्दयी हैं। बेचारा चातक तरसता ही रहता है, गरज गरज कर ओले बरसाते हैं, बिजली गिराते हैं, पर क्या करे। प्रेम ऐसी चीज है जिसका मन जिससे बंध गया उसके लिए वही सुख देने वाला होता है। मानो दुख को भी सुख मान लेते हैं। पर भक्तों ने तो यही कहा, श्री रघुनाथ जी सरीखा, सरल सुशील स्वामी दूसरा नहीं। सेवा सुनते ही उस पर सही कर दें, सेवा मान लें, अपराध देखकर भी उसका ख्याल ना करें। दरबार में दीनों का सम्मान तो विशेष प्रेम से होता है। अरे उस जटायु, पक्षी जटायु, उस भीलनी शबरी को किसने माता पिता के समान माना? इस सुग्रीव जैसे बंदरों को किसने अपना मित्र बनाया? गो निषाद को अपने सगे भाई भरत की तरह हृदय से लगा कर मिले, तो पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन है? अभागे को कौन भाग्यवान बनाता है? डरे हुओं को कौन अपनी शरण में रखता है? अजी वेदों में किसकी यश गाथा गाई जा रही है? सब कवि और विद्वान किसके गीत गा रहे हैं? अजी एक श्री रामचंद्र ही ऐसे दीन बंधु भक्त वत्सल हैं, जिसने उनके नाम का आश्रय लिया। अब चाहे जैसा नीच हो, पापी हो,
प्रभु ने उनको ऐसे अपना लिया जैसे कोई पुराना मिला हुआ धन कोई अपनी गांठ में झट बांध लेता है। खोटेपन का भी झट परख नहीं करता कि ये जो धन मिला ये खोटा तो नहीं है। अरे प्रभु श्री रघुनाथ जी तो गरीब निवाज हैं। मुंशी जानकीनाथ प्रभु श्री राम से जीव जब तक प्रेम नहीं करता, परमार्थ स्वार्थ दोनों कोई सिद्ध नहीं होता। न संसार बनता है, लोक बनता न परलोक, क्योंकि भगवान के प्रेम के बिना सब क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। तो कैसे प्रेम हो? महापुरुषों ने अचूक बात बता दी, भाई तू तो दिन रात केवल नाम का जप कर, फिर आगे हो तो नाम का स्मरण कर, फिर आगे बढ़ के प्रभु के चरणों का चिंतन कर, तेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा। यदि हम अपने नीच करतूतों को समझ लें और प्रभु के दया से पूर्ण कर्मों को समझ लें तो कल्याण हो जाए। क्योंकि अनेक जन्मों की बिगड़ी दशा सुधारने में उनको आधा पल भी नहीं लगता। बस प्रेम से इतना ही कहना होता है, हे कृपा निदान मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ मेरी रक्षा के पाहि कृपा निधि प्रेम सो, कहे को न राम क्यों साधु। प्रेम से ऐसा कौन पापी है जिसने प्रेम से केवल इतना न कहा हो, हे कृपा निदान मेरी रक्षा कीजिए, और प्रभु ने उसको सच्चा साधु न बना दिया हो। अरे उस गुह निषाद की कथा, सुग्रीव हनुमान शबरी रीक्ष जामवंत आदि के आदर सत्कार की बात सुनकर भी जो प्रभु श्री राम के शरण नहीं हुआ, वो स्वामी जी ने तो एक जगह कहा, उस मूर्ख को ज्ञान का उपदेश कौन कर सकता है। प्रभु को तो शरणागत के रक्षा करने की वचन की बड़ी लाज है। जो शरण में आ जाए फिर पिछले कर्म उसके देखते ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तू तो श्री रघुनाथ जी का ही नाम जपा कर, दूसरी चर्चा ही मत चला, क्योंकि सुंदर सुख देने वाले बुद्धिमान समर्थ कृपा के सागर शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी एक वही है। अरे जिसने आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से प्रेम पूर्ण चित्त से और पुलकित होकर प्रभु श्री राम के गुणों का गान किया, उसका तो सांसारिक कष्ट जन्म मरण छूट ही गया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को एकादशी महारानी की जय। आज श्री रमा एकादशी जागरण उत्सव, हम सब प्रभु के गुणों का स्मरण, भगवत भक्तों की चर्चा के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी है। धर्मनंदन श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मुझ पर तो आपका बड़ा स्नेह है, सो कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वो रमा के नाम से विख्यात है। भगवती महालक्ष्मी का नाम भी तो एक रमा है, तभी तो भगवान रमापति भी कहलाते। उनकी भी विशेष उपासना का आज पर्व होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। प्रभु ने कथा सुनाई, प्राचीन कथा। राजा मुचकुंद भगवान के भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञा, राज्य करते थे निष्कंटक। तो भगवान के भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे।
तो राज्य के शासन के प्रभाव से उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में प्रकट हुई। ये चंद्रभागा कहाँ है? पंढरपुर में। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। तो वो जो चंद्रभागा है, महानदी है, वो ही कन्या के रूप में महाराज राजा मुचकुंद के घर में प्रकट हुई। तो राजा ने अवसर देख के चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह किया। एक समय ऐसा हुआ, वो शोभन अपने ससुर के घर आए तो दशमी का दिन था। दशमी का दिन आते ही पूरे नगर में ढिंढोरा पिट जाता था। एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, डंके की चोट पर घोषणा होती। तो शोभन ने अपनी धर्मपत्नी चंद्रभागा से कहा कि अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। मानो भाई तुम्हारे पिता के घर आया हूं और यहाँ तो भाई घोषणा हो रही है, कल एकादशी है और आज से ही एक समय पाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो कभी कोई व्रत किया नहीं। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि प्रभु, मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, दूसरे पशु भी अन्न, घास, जल तक का आहार नहीं करने पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन करे? तो हे प्राणनाथ, आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। शोभन ने सुना, मन में विचार करके चित्त को पक्का कर लिया कि चलो भाई अब तो व्रत करना पड़ेगा और यहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। शोभन ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, देव का जैसा विधान हो। मानो उसको पता है मैं रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी से, दृढ़ निश्चय कर लिया शोभन ने, व्रत के नियम का पालन किया, पर भूख से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। वो बहुत दुखी हो गए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया एकादशी को। रात्रि आई, वो रात्रि जो हरि पूजा परायण और जागरण में आसक्त भक्त वैष्णवों को हर्ष बढ़ाती है, वो रात्रि तो उस शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी नहीं हुई। क्यों? सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजा के उचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। किया किसने? चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक कर्म किया और फिर पिता के घर पर रहने लगे। हुआ क्या? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, हुआ क्या कि रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो शोभन था, मंदराचल के शिखर पर बसा हुआ बहुत ही रमणीय एक देवताओं का लोक था, वो उसको प्राप्त हुआ। और प्राप्त ही नहीं हुआ, वहां पर दूसरे कुबेर की भांति वो शोभा पाने लगा। पता कैसे पड़ी? राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम के एक विख्यात ब्राह्मण थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूम रहे थे। घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहीं पर उन्होंने शोभन को देखा और देखते ही पास चले गए। क्यों? अरे ये तो हमारे राजा मुचकुंद का दामाद है। उसके पास चले गए। शोभन भी देखा, अरे ये तो सोम शर्मा है, पहचान गया। वो भी बड़ी शीघ्रता से अपने आसन से उठा, प्रणाम किया, फिर अपने ससुर राजा मुचकुंद का, अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा का, समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन वहां तो सब कुशल है, पर यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य है। ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। अरे बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। सो हे ब्राह्मण, मैं तो कहता हूं, मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। तो आप महाराज मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारी बात सुनाना, मानो आपस में जो बात हुई ये बात सुनाना।
शोभन की बात सुनी। सोम शर्मा ब्राह्मण महाराज मुचकुंद के नगर में आए, माने अपना ही नगर था। वहां चंद्रभागा के सामने सारी बात कह सुनाई। सोम शर्मा बोले कि देखो, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान उसका दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया। बड़ा वैभव, बड़ा ऐश्वर्य, पर शोभन ने उस लोक को अस्थिर बताया, तो तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में भी पति दर्शन की बड़ी लालसा लगी है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। क्योंकि बात था कि शोभन तो एक व्रत किया जीवन में, एकादशी का, रमा एकादशी, और वो भी श्रद्धा से हीन होकर। श्रद्धा भक्ति नहीं थी, प्राण भी कंठ में आ गए, प्राणांत भी हो गया। चंद्रभागा ने सोचा, फिर अगर यही बात है, मैं तो बहुत समय से निर्जल एकादशी व्रत कर रही हूँ, क्योंकि पिता के राज्य में यही व्यवस्था है। तो इसलिए चंद्रभागा ने कहा कि मैं अपने व्रत के पुण्य से नगर को स्थिर बना दूंगी, आप ले चलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसको साथ लेके मंदराचल के पास गए। मंदराचल पर्वत के पास एक ऋषि थे, वामदेव मुनि, उनके आश्रम पर गए। ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से जीवित शरीर से ही चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति, वेग प्राप्त कर लिया। इसके बाद वो पति के पास भी पहुंच गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष और उल्लास से खिल उठे। शोभन को भी बड़ी प्रसन्नता हुई चंद्रभागा को देखा आई हुई। उसने बुला के अपने बावांग में सिंहासन पर उसको बिठा लिया। इतना हर्ष हो गया चंद्रभागा को, उसने अपने पतिदेव से कहा कि नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनो। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी के जो व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर अब कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। और स्थिर ही नहीं रहेगा, सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली हो जाएगा। भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि इस प्रकार जो रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित होके अब पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तो तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया। ये तो चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण दोनों पक्ष की एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्मा सुनाते हैं, बताते हैं। अरे जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध तो एक सही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है, अजी उस सब पापों से मुक्त होके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। नित्य ही एकादशी व्रतों का महात्मा सुनना चाहिए, पूरा प्रयत्न करके। कोई एक एकादशी व्रत की कथा, कोई एक जो छोटी लगे, जो सबसे छोटी लगे, या जिसकी महिमा सबसे ज्यादा लगे, कोई एक व्रत की कथा नित्य श्रवण करनी चाहिए। और आपको बताऊं, ये जो आगे प्रबोधनी एकादशी आ रही है, इस प्रबोधनी एकादशी का महात्मा तो पाप का नाश कर देता है। व्रतनी महात्मा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि, और जिनकी बुद्धि उत्तम है उनको मोक्ष तक प्रदान कर देता है। केवल प्रबोधनी एकादशी के व्रत के महात्मा को श्रवण करने से मोक्ष तक प्रदान कर देता है। बोले काशी महारानी की जय। तो भगवान यदि आपको ठीक लगे तो तुलसी स्तव का भी पाठ हो जाए। ये तुलसी मैया की इतनी कृपा, धाम महाराज की इतनी कृपा, काशी महारानी की इतनी कृपा, धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो, बस धीरे धीरे बढ़ते रहना है। कृपा करने के लिए है,
जब प्रभु को जीव का कल्याण करना होता है ना, तो किसी न किसी को माध्यम बना के भेज देते हैं। अब वो गुरु हो, वो महापुरुष हो, या वो तुलसी देवी हो, या एकादशी महारानी हो, या कथा कीर्तन हो, या नित्य सत्संग हो, प्रभु भेज देते हैं। महापुरुष तो स्वयं जीवों को, योग्य शिष्यों को खोजते ही रहते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। आप लोग कहें तो तुलसी स्तव भी हम लोग कर लें और फिर भजन कीर्तन का आनंद होता रहे बढ़िया। जय सीताराम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया के बड़े नाम हैं, बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं। श्री तुलसी अष्टक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी अष्टक आया, जिसमें इनके बड़े नाम दिए गए। 8 नाम दिए गए तुलसी मैया के। पहले तो वृंदा कहा गया, फिर वृंदावनी कहा गया, विश्व पूजिता इनका नाम आया, विश्व पावनी आया, पुष्प सारा आया, नंदिनी भी एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, और तुलसी तो ये कहलाती हैं क्योंकि इनकी तुलना ही किसी से नहीं है, और जीवन स्वरूपा भी है। हमको विश्वास करना है, कोई एक निष्ठा भक्तमाल में जितने भक्तों का स्मरण किया श्री नवदास जी महाराज ने, 24 निष्ठा के भक्त हुए। किसी के जीवन में केवल तुलसी की निष्ठा है, उससे भगवत प्राप्ति। किसी के जीवन में केवल कथा श्रवण की निष्ठा है, उससे भगवत प्राप्ति। किसी के जीवन में नित्य सत्संग श्रवण करने की निष्ठा है, उससे भगवत प्राप्ति। किसी के पास नाम निष्ठा है, उससे भगवत प्राप्ति। किसी ने धाम निष्ठा ले ली, उससे भगवत प्राप्ति। कोई भगवान के रूप माधुरी में गया, उससे भगवत प्राप्ति। कोई भगवान के नाम स्मरण से भगवत प्राप्ति। कोई एकादशी व्रत को ले लिया, उसी में निष्ठा, उससे भगवत प्राप्ति। कोई एक भी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्रदान करने में जीव श्रद्धा से, भक्ति से जाए, बस काम बना देते हैं प्रभु। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। एकादशी की रात्रि में जागरण के समय कभी सोना नहीं चाहिए। तब तक नहीं सोना चाहिए जब तक शरीर की सुध न चली जाए, तब तक सोना नहीं चाहिए। ऐसी भारी महिमा है, नहीं बैठ सकते, नहीं उठ सकते, लेटे रहें, सुनते रहें, कहते रहें, सोना नहीं चाहिए जल्दी। कब सो गए पता नहीं, वो एक बात अलग है, अपने ऊपर शरीर पर बस नहीं चला। पर थोड़ा सा जीवन है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आज नहीं तो प्रभु कृपा करेंगे, कृपा उनका स्वभाव है। सब धर्मों का निवास दया में है, वो दया के निधि हैं। ममतामयी जानकी मैया, ममतामयी जानकी मैया, प्रभु जी को दया निधि नाम, भजे मन राम सिया। प्रभु जी को दया निधि नाम, भजे मन राम सिया। तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, भजे मन राम सिया। राम सिया भज राम सिया, राम सिया भज राम सिया। प्रभु जी को दया निधि नाम, प्रभु जी को दया निधि नाम, भजे मन राम सिया। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया।
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। अजी पद्म पुराण का षष्ठी खंड, अध्याय 61। कितनी भारी महिमा है। 15 दिन में एक बार, जागरण की रात्रि में ही एक बार तुलसी स्तव के 20 श्लोकों का उच्चारण हो जाए तो जन्म से लेके अभी तक के सारे पाप समाप्त। और एक और आनंद की बात बताऊं, और 15 दिन के बीच में कोई बात हो जाए तो उस पाप को लेके कहाँ जाए। हे नाथ, जाने अनजाने तो दिन रात होते। अब इस जागरण पे तुलसी स्तव करें, फिर अगले जागरण पर करेंगे प्रबोधिनी काशी पर। इस बीच में 15 दिन में कोई बात हो जाए तो क्या करेंगे। एक चीज की और गांठ बांध ला, सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी मैया का दर्शन। उनका सबसे पहले उनका दर्शन करने मात्र से एक दिन पहले के दिन रात के जो पाप होते हैं ना, सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो द्विजों को, ब्राह्मणों को संध्या गायत्री से जो लाभ होता है, एक सामान्य जीव सुबह सुबह तुलसी मैया के दर्शन से उतना पाप नष्ट कर ले। दिन के पाप शाम की संध्या नष्ट करती है, सुबह की संध्या रात के पाप नष्ट करती है, दोपहर की संध्या हमें भोजन करने का अधिकार देती है। भोजन में, अन्न में ही बड़े दोष हैं। सुबह उठ के केवल तुलसी माँ का दर्शन सबसे पहले नियम बना ले तो एक दिन पहले दिन रात सुबह दोपहर शाम जो भी पाप है सब नष्ट। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। ऐसी व्यवस्था कहाँ पाएंगे हम, कौन कृपा करेगा इतना। तुलसी मैया करती हैं। अच्छा जी, पद्म पुराण का सृष्टि खंड। चलो आप लोग भी अपना उच्चारण कर लें, क्योंकि इसके उच्चारण की ही महिमा है। होठ हिलने चाहिए, जिह्वा हिलनी चाहिए, शब्द का स्पष्ट उच्चारण भीतर भीतर होना चाहिए। मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सत्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवा धृते गुणानां परिमाणन्तु कल्प कोटि शतैरपि। कृष्णा नंदात समुद्भूता शिरोद मथनोद्यमे उत्तमांगे पुरायेन तुलसी विष्णुना धृता। प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोर अंगानि सर्वशः। पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धृताय तुलसी गोपीनां हित हेतवे। वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विवृद्ध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वशिष्ठ वचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये। रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्।
वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनगात्मजा अशोकवन मध्ये तु प्रियेन सह संगता। शंकरार्थम पुरा देवी पार्वत्या त्वां हिमालये रोपिता सेविता सिद्धै तुलसी त्वां नमाम्यहम्। सर्वाभिः देर्वपत्निभिः किन्नरैश्चापि नन्दने दह स्वप्न नाशनार्थे सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्य आत्मनोहितमीक्षता। रूपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने त्रैलोक्यव्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बालिनाशय तारा संगम हेतवे। प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो यात पातकैः अथवा मुनिशार्दुला ब्रह्महत्यां व्यपोहति। तुलसी पत्र गलितं यस्तोहं सरसा वहेद गंगा स्नानम आवानपोति दश धेनु फलप्रदम। प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे शिरोधमथनोद्भते तुलसी त्वां नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवं द्वात्रिंशद अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः। इति पद्मपुराणे षष्ठीखंडे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम्। पद्मपुराण में ब्रह्मा जी महाराज अन्य ऋषियों को इस तुलसी स्तव के उच्चारण की महिमा बताते, कहते हैं कि इसके उच्चारण मात्र से मनुष्य ने बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में जितने भी पाप किए हैं आज तक सब सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके उच्चारण को सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं, श्री हरि दिव्य सुख प्रदान करते हैं। इस तुलसी स्तव स्तोत्र का जो भक्तजन उच्चारण करते हैं उन भक्तों के हृदय में भगवान की अविचल भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे भक्तों का वैष्णवों से, भगवान के प्रेमियों से कभी वियोग नहीं होता। ऐसे मनुष्य की बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। ऐसी भारी महिमा श्री तुलसी मैया की है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री रमा एकादशी की जय। कार्तिक मास महोत्सव की जय। तो आज हम सभी ने कार्तिक मास का भी महात्मा कथन किया, श्रवण किया। श्रीमद् भागवत का भी कथन स्मरण किया कुछ एक अंश में। महापुरुषों की वाणियों का भी कथन श्रवण किया। भगवत प्रेम के तात्पर्य में
श्री रमा काशी की कथा का कथन श्रवण किया, महात्मा श्रवण किया। इस एकादशी की बड़ी भारी महिमा, बड़ी उत्तम तिथि। और कार्तिक मास तो वैसे ही है। श्री तुलसी मैया की भी स्तुति की, ऐसी विलक्षण स्तुति है, क्या कहना। अच्छा जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और मन में बात आई थी कि अगली जो प्रबोधनी एकादशी आएगी तो इस तुलसी स्तव को तो करें, हर श्लोक का एक बार अर्थ बताते हुए करें। थोड़ा तो एक भाव बना रहता है कि हाँ भाव क्या है। न भी भाव समझ आता हो तो हर श्लोक के अंत में तुलसी मैया को प्रणाम करें, क्योंकि सब में तुलसी मैया की महिमा। और बड़ा सुंदर स्रोत है ये, क्योंकि थोड़ा समय उसमें लगता है, मानो 5 मिनट और लग जाते हैं, 6-7 मिनट और बढ़ जाते हैं। तो अगली आने वाली प्रबोधनी एकादशी है, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष, तुलसी महिमा से परिपूर्ण है ये पूरा दामोदर मास। तो आनंद ही आनंद है। चलो अच्छा जी, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। तो हमारे लिए कुछ शेष ऐसा तो रहता नहीं है ना? क्यों भगवान, कथा हो गई, तुलसी स्तव हो गया, ठीक है। समय को दृष्टिगत करते हुए अपनी वाणी को विराम दें, जिससे आप लोग भी कीर्तन भजन संकीर्तन का आनंद लें और दें, हम भी आनंद लें, आप भी आनंद लें। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरीश शरणम। बोल तुलसी मैया की जय, काशी महारानी की जय, सब भक्त वैष्णवों की जय, जागरण महामहोत्सव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय